और राइट, तो हम ये पढ़ रहे थे मार्केट, जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस क्या होती हैं, और हम डिफरेंस देख रहे थे कि जीडीपी एट बेसिक प्राइस क्या होती है। तो मार्केट प्राइस तो हमने जान लिया, आपको समझ आ गई है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होती है। कल हमने पढ़ा भी था और मैंने रिकॉर्डेड लेसन शेयर भी कर दिया था, और वो क्या था कि हमने कहा था सर कि इसका सर थोड़ा सा जीडीपी मार्केट प्राइस का सर थोड़ा रिकैप देंगे, सिर्फ एक लाइन का कि सर मैं जीडीपी वही मार्केट जिसमें कौन सी चीज ऐड होती है। वही करने लगा हूँ, वही बताने लगा हूँ, सुन लो। कि जब हम बात करते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस की, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, तो इसका मतलब है कि जो करंट मार्केट में प्राइस चल रही है उसको ऐड किया जाता है। लेकिन आपने ये याद रखना है कि जो मार्केट में प्राइस चल रही होती है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही होती बाज दफा। मतलब इसका क्या है, मैंने आपको बताया कि जो आउटपुट प्रोड्यूस होती है उससे इनकम जनरेट होती है, और उस इनकम से फिर एक्सपेंडिचर किया जाता है चीजों पे। तो इसलिए आउटपुट की वैल्यू, इनकम और एक्सपेंडिचर, ये तीनों बराबर होते हैं, और तीनों मेथड से आप नेशनल इनकम को या जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमने पढ़ा था। लेकिन अब बात ये बता रहा हूं आपको कि हमने ये देखना है, ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस है। जैसे मैंने आपको ये बताया कि लेट से एक प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस है $100, तो असूलन तो हम कहें जी $100 इनकम भी होगी किसी की, ऑफ कोर्स। हमने पढ़ा, हमने कहा जी $100 में से हो सकता है जी $25 किसी के रेंट के हो, उसमें से $25 जो है वो हो सकता है किसी के लेबर के वेजेस हो, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो इस्तेमाल हो रहे हैं उस चीज को बनाने में। इसी तरह हमने कहा जी उसमें से लेट से हम कहते हैं $10 जो है ना वो आ जाते हैं इंटरेस्ट के, किसी ने कैपिटल अगर इसमें यूज हुआ हुआ है। और इसी तरह से उसमें से मैं ये कहता हूँ कि $20 जो है ना वो प्रॉफिट के। या ये साहब अब ये सवाल नहीं करना सर ये इतना प्रॉफिट कम क्यों है, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। अच्छा, अब इनको अगर मैं जमा करूँ ना, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम है। ऑफ कोर्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये जो $100 की चीज बनाने में लगे हैं तो उनको उनकी इनकम मिली है। लेकिन अगर मैं इनको जमा करूं तो ये 25 + 25 + 10 और +20, ये तो 100 नहीं बनता, ये तो बनता है 50, 60 और 80। सर अब सवाल ये है कि सर अगर 80 जो डॉलर है ये इनकम है, तो जो आपकी आउटपुट है उसकी वैल्यू $100 कैसे हो गई? वो इस तरह, हो गया। क्योंकि उसमें टैक्स भी शामिल है। तो इसका मतलब है कि एक चीज हमने यहाँ और ऐड करेंगे, वो है $20, और वो क्या है, गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स लगाया हुआ है इनडायरेक्ट। अब क्या ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम है? बताओ। नो सर। तो ये तो गवर्नमेंट के पास जा रहा है, गवर्नमेंट की इनकम है। तो इसीलिए हमने क्या करना है, ये हमने जो ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस है। अच्छा, इसी तरह से मैंने आपको, ये तो टैक्स है। अगर मैं कहूं कि गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं दिया बल्कि सब्सिडी दे दी, अच्छा उसकी मैं एग्जांपल आपको एक और जगह पे दिखा देता हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए और फिर हम आगे जीडीपी एट बेसिक प्राइस पे चलें। वो कुछ ऐसे है, हम एग्जांपल यही ले लेते हैं, जीडीपी वही एट मार्केट प्राइस। अभी एमसी, ये ध्यान से समझ लो क्योंकि एमसीक्यूज में फिर आपको ये करना पड़ेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब उसमें मैंने आपसे कहा कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, तो $100 की चीज है, हम वही एग्जांपल लेते हैं। एक चीज प्रोड्यूस हो रही है और उसकी मार्केट वैल्यू है $100, जितने की वो बिक रही है। अब उसमें से हमने वही कहा जी हमारे पास $25 का हम कहते हैं जी वेजेस हैं। ओके, फाइन। हम उसमें से कहते हैं जी $25 की हमारे पास क्या कहते हैं, रेंट है। उसमें फिर $30 का हम कर देते हैं जी कि ये हमारे पास प्रॉफिट है, और उसमें $10 का हम डाल देते हैं इंटरेस्ट। अब अगर ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम है, तो अब आप गौर करो सर आउटपुट की इंटरेस्ट और प्रॉफिट में क्या, इंटरेस्ट क्या है सर, इंटरेस्ट में और प्रॉफिट में क्या फर्क है। ये फर्क ये है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि कैपिटल गुड्स बाय करते हैं किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, तो आपको वो पैसा कहीं से उठाना है, जैसे कि बैंक से। लेकिन ये याद रखना है, इकोनॉमिक्स में मनी इज नॉट पार्ट ऑफ कैपिटल।
लेकिन क्योंकि बैंक के पैसे से आप कैपिटल गुड्स खरीद रहे हैं, तो अगर देखा जाए तो वो कैपिटल गुड्स बैंक की है, आपकी नहीं है। और बैंक के पैसे से आपने वो खरीदी है, तो आपको उस पे बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जब तक आप वो पैसे वापस नहीं करते। लेकिन ठीक हो गया सर। हाँ, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। कभी भी इकोनॉमिक में मनी को, फाइनेंस को कैपिटल नहीं बोलना, वो बिजनेस में बोलते हैं। इकोनॉमिक्स में कैपिटल गुड्स को ही कैपिटल बोला जाता है, जिसको यूज करके और चीजें बनाई जाती हैं। तो हम उसी की बात कर रहे हैं। बैंक ने पैसा दिया तो आपने कैपिटल गुड्स खरीदी है ना, तो वो इंटरेस्ट है। अच्छा, सर लैंड कैपिटल गुड है। लैंड जो है ना, वो असल में नेचुरल रिसोर्सेज में आता है। कैपिटल गुड्स वो होती है जो मैन मेड होती है। तो क्या लैंड इंसान बनाता है? नहीं। मशीनरी। मशीनरी होती है, बिल्डिंग होती है, इक्विपमेंट्स हो सकती है, बिल्कुल। टूल्स हैं आपको प्रोड्यूस करने के लिए, वो हो सकते हैं। जो भी मैन मेड आइटम, वो कैपिटल गुड्स पे आएगा। सर लीजिंग पे मशीनरी, जो मशीनरी लीजिंग पे है वो कैपिटल है। जो जो मशीनरी लीजिंग भी ली है, वो कैपिटल है, और क्या है? लीजिंग। वो कैपिटल है, लेकिन वो पैसा आपका, वो आपने मशीनरी तो लीजिंग पे उठा ली है, लेकिन क्या वो आपके पैसों की आई है? नहीं। वो आपने बैंक से लोन लिया है। लोन लिया है तो बैंक आपको इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ेगा। ऐसी है ना। गाड़ी भी अगर लीजिंग पे लेना, तो वो बैंक के नाम पे होती है जब तक आप सारे पैसे वापस नहीं कर देते। क्यों? या सब ऐसे ही होता है ना। यस सर। हाँ। अच्छा, अब मैं यहाँ बता रहा हूँ कि अब मैं अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम को जमा करता हूँ, तो 25 + 25 + 30 + 10, हमारे पास क्या आंसर आ गया? 90। 90। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। थोड़ा ना ये गड़बड़ हो गई। मैं ना आपने यहाँ पे, टैक्स नहीं डाला। नहीं नहीं, मैं कुछ और करना चाह रहा हूँ असल में। आपको नहीं पता, अभी आपको समझ आ जाएगी। मैं ना जरा थोड़ा सा इसको बढ़ा रहा हूँ। मैं कहता हूँ इंटरेस्ट जो है ना, ये है $30 का एग्जाम्पल है। जैसे तो 10 अब, सब्सिडी आ जाएगी। हाँ, अब और वेरी गुड। सब्सिडी मिल जाती है चला, गवर्नमेंट क्या से। बात है, जबरदस्त। तो 50 + 30, 80, और 80 110। अब आप कहें कि अर्निंग जो है 110 की हो रही है, मतलब पैसे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दिए जा रहे हैं, जो उनके ओनर्स हैं, उनको तो $110 दिए जा रहे हैं, $110 दिए जा रहे हैं। तो कीमत $100 कैसे रखेंगे? इसीलिए कि अब जो प्रोड्यूसर बेचेगा, उसको $100 तो मिल रहे हैं, लेकिन उसको साथ में $10 जो हैं, वो अब कहाँ से मिल रहे हैं? वो है पर यूनिट सब्सिडी। $10 गवर्नमेंट दे रही है पर यूनिट पे। जी, वो गवर्नमेंट दे रही है। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसका मतलब है, ये जो मार्केट प्राइस होती है, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम को शो नहीं कर रही होती। कभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम ज्यादा होती है और मार्केट प्राइस कम होती है, जैसे इस केस में, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम तो $110 आ रही है, जबकि गुड की मार्केट प्राइस $100 आ रही है। वो क्यों आ रही है? सब्सिडी की वजह से। तो सब्सिडी की वजह से मार्केट प्राइस कम हो जाती है। तो ये हमने कल बात की थी। और अगर टैक्सेस होंगे, जैसे मैंने अभी पीछे बात की है, तो अगर टैक्स होगा तो फिर क्या होगा? जो कि प्रोडक्ट की वैल्यू होगी, वो ज्यादा होगी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम से। जैसे कि यहाँ पर है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम $80 आ रही है हमें, ये देखो यहाँ। लेकिन जो मार्केट प्राइस है वो हमने $100 रखी हुई है, क्योंकि उसमें से $20 टैक्स चले जाने हैं। तो ये है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब आपने ये बात तो आपके जेहन में होनी चाहिए। मैं इसको भी दोनों को अभी यहीं रखता हूँ, बाद में इसको सेव करके ये भी शेयर कर दूंगा। अब हम आगे चल रहे हैं क्या? हम चल रहे हैं जीडीपी सर एट आपका कट रहा है आवाज। अच्छा, ओके। अभी आवाज सही आ रही है अब? जी सर अब। अब आ रही है। हो सकता है कि मेरे एंड पे कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर मेरी आवाज आपकी तरफ कट रही है, तो आपके पास कौन सा इंटरनेट है? सर सर पीटीसीएल। हाँ, सर वो आपकी साइड से इशू आया वो अच्छा, आपकी सर मेरे। चलो, अगर आपको भी आ रहा सर था तो स्टोम। मेरे पास स्ट्रॉन्ग सर फाइबर स्टोम है। फाइबर है मेरे पास। अच्छा, ओके। अच्छा, अब देखो आगे हमारे पास आ गया जीडीपी एट बेसिक प्राइस। मार्केट प्राइस हमने पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा, उसमें गवर्नमेंट मौजूद होती है और टैक्सेस और सब्सिडीज होती हैं। जीडीपी एट बेसिक प्राइस का एक दूसरा नाम है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। उसका नाम है फैक्टर कॉस्ट। मतलब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसका मतलब क्या है? कि आपने ये देखना है कि जीडीपी, जो फैक्टर प्रोडक्शन की इनकम है, वो कितनी है, और उसको जमा करके जीडीपी निकालनी है। मतलब फैक्टर कॉस्ट का मतलब यानी कि आप जो आउटपुट बना रहे हैं, उसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम कितनी हो रही है, या आपकी कॉस्ट कितनी लग रही है। अब आप देखो ना, कॉस्ट को क्या होती है? कॉस्ट होती है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की अर्निंग्स होती है। वेज आपकी कॉस्ट है, लेकिन वो लेबर को जा रही है।
रेंट आपकी कॉस्ट है लेकिन वो लैंड ओनर को जा रहा है, इंटरेस्ट भी कॉस्ट है आपकी, वो कैपिटल ओनर को जा रहा है, प्रॉफिट भी एक किस्म की कॉस्ट है क्योंकि वो ओनर को जा रहा है। अगर हम कंसीडर करें तो फैक्टर कॉस्ट इसको बोलते हैं। अब आपको क्या करना है कि अब आपको करना ये है कि अगर मैं अब कहता हूं कि आपके पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस मौजूद है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, यार सर एक कंपनी जो है वो फैक्टर कॉस्ट मतलब जो उसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इनकम जा रही है तो उसका कंपनी को उससे क्या लेना देना है? हाँ लेना देना कंपनी को नहीं है, इकोनॉमी को तो है ना। हम तो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, बिजनेस नहीं पढ़ रहे। अच्छा, अब जीडीपी को ना कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। एक ये वाला हमने जो देखा कि एट मार्केट प्राइस, और एक है एट फैक्टर कॉस्ट। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन ये आपको दोनों पता होने चाहिए डिफरेंस। अच्छा, अब ये देखो, ये $100 हमारे पास मार्केट प्राइस आ रही है, ठीक है, लेकिन उसमें वो कह रहे हैं कि टैक्स शामिल है इसके अंदर, कितना, $10। और वो आपको सवाल कर रहे हैं कि जी इसको जीडीपी एट बेसिक प्राइस कन्वर्ट करें। आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस दी हुई है $100, कह रहे हैं इसमें टैक्स जो है वो $10 का भी है। तो वो कह रहे हैं कि आप इसमें जीडीपी एट बेसिक प्राइस निकालें। तो क्या $10 किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम है? बताओ, है? है? नहीं सर है दोबारा ना। क्वेश्चन पूछे। मैं कह रहा हूं जो टैक्स $10, $100 में टैक्स $10 है। तो अब हमने निकालना है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट या जीडीपी एट बेसिक प्राइस। तो वो निकलता है जब नहीं सर, फैक्टर तो नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो हम क्या सर नहीं करेंगे, है। आपको जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस दी हुई है वो $100 है। अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है जीडीपी एट बेसिक प्राइस पे, तो आप क्या करोगे, 100 - 10, 90। ये 90 क्या है? ये 90 उन तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम है, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट, जो 90 बन रहा है, क्योंकि 10 जो है वो इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की नहीं होती। तो हमने क्या किया, अगर तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस में टैक्स शामिल है तो आप टैक्स को माइनस करेंगे, क्योंकि टैक्स डलने से, मैंने आपको कल भी बताया, मार्केट प्राइस बढ़ जाती है। तो आपने वो माइनस करनी है ताकि आपको पता चले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम कितनी है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं ये कहता हूं कि $100 ही है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, लेकिन इसमें सब्सिडी दी गई है कितनी, उतनी कहता हूँ, सर आपकी 10। आवाज कट सर रही आवाज है। कट रही है। अच्छा, अभी ठीक आ रही है आवाज? मेरी बात अब ठीक आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? सर जी कटी कटी आ रही है। अच्छा चलिए, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। मैं, अब सही है, अब सही है। अच्छा अब सही आ रही है, ओके, ऑल राइट। मैं कह रहा हूं अब एक दूसरी एग्जांपल है। अब टैक्स नहीं है, जो $100 आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस नजर आ रही है, वो कह रहे हैं इसमें सब्सिडी भी दी गई है इस प्रोडक्ट पे $10 की। इसका मतलब है सर सब्सिडी, ऐड कर देंगे 10 हाँ, सर वो सब्सिडी। ऐड, सर वो लेस करेंगे उसमें से। नहीं लेस नहीं, सुनो, सब्सिडी देने से जो मार्केट प्राइस होती है वो कम हो जाती है। मैंने आपको कल भी एग्जांपल दी। अभी पेट्रोल जितने का मिल रहा है, ये ज्यादा क्यों होता जा रहा है, मार्केट प्राइस पेट्रोल की ज्यादा क्यों हो रही है, क्योंकि टैक्स लगता जा सर रहा है। ये 80 हो जाएगा। हाँ, तो अब क्या होगा, नहीं देखो, ये 100 नहीं, अभी 100 की बात ही कर रहा हूँ। ये दूसरी एग्जांपल है, ये दो हैं, दो केसेस हैं, एक ये वाला केस है, एक ये वाला केस है। तो अब मैं, अगर 100 आपकी मार्केट प्राइस है, सर तो ये आप, 110 हो जाएगा। जी आप इसमें सब्सिडी ऐड कर देंगे 110। अब आपकी जो फैक्टर कॉस्ट है या जीडीपी एट बेसिक प्राइस, वो सर 110 है। क्यों सर ऐड क्यों करेंगे, वो तो आपके फैक्टर उसमें आ गई होती। सुनो, इसीलिए क्यों ऐड करेंगे, सुन लो। इसलिए कि जो $100 नजर आ रहे हैं वो असल में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम नहीं है। यानी कि $10 गवर्नमेंट पल्ले से दे रही है। इसका मतलब है प्रोड्यूसर के पास कितना जा रहा है, $110। और प्रोड्यूसर $110 क्यों लेना चाह रहा है, क्योंकि उसे पता है कि मैंने जो अपनी सर कॉस्ट आ पे गई की। समझ, आ गई समझ, सर आ गई समझ। अच्छा, तो आपने, तो अब एक और बात, अभी अगर पेट्रोल पे सब्सिडी गवर्नमेंट दे दे, अगर पेट्रोल पे, अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे दे, तो जो पेट्रोल की मार्केट प्राइस है वो कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट भी उतनी है, वो तो उतनी की उतनी खड़ी हुई है। वो बाकी पैसे गवर्नमेंट आपको दे रही है। तो इसलिए ये याद रखना है, अगर जीडीपी आपको मार्केट प्राइस पे दी हुई है, टैक्सेस होंगे, तो आपने अगर बेसिक प्राइस निकालनी है तो माइनस करेंगे, सब्सिडी दी होगी तो प्लस करेंगे। अच्छा, अभी भी किसी को समझ नहीं आई तो बता दे।
आ गई सर सबको? आगे समझ, लेकिन मैंने एक बात पूछनी है। जी सर, मैंने एक बात पूछी सर, जो टैक्स अगर एक चीज पे, जैसे कि 100 रुपए की चीज पे 10 रुपए टैक्स है, वो हाँ। एक यूनिट पे है ना सर? अगर मैं 10 यूनिट बेच रहा हूँ तो वो साथ साथ करते हैं, या एक मंथ बाद जितने भी मैंने यूनिट बेचे हैं तब जाके कटेगा सबका नहीं नहीं, खर्चा? टोटल नहीं नहीं, सारे पे ही होगा ना, सारे पे ही होगा। ये तो मैंने एक प्रोडक्ट लिया था यहाँ पर। अगर ज्यादा प्रोडक्ट होंगे और टैक्स पर यूनिट लग रहा है, तो 2 पे $20 लग जाएगा, 3 पे $30 आ जाएगा। सब्सिडी भी ऐसे ही है। ठीक हो गया? ठीक है सर। अच्छा, और राइट, मैं इसको जल्दी से, ये भी आपको मैं लेटर ऑन मतलब इसको सेव कर लेता हूँ, ताकि आप बाद में अगर इसको दोबारा से रिव्यू करना चाहें तो उसको कर लें। और अब हम अगले कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है ये और ज्यादा क्लियर हो जाए। अच्छा, ये मैं इसको जल्दी से बस सेव करता जा रहा हूँ। ये हो गया जी, ये भी सेव हो गया। ओके, सॉरी, मैंने ना बुक ही बंद कर दी है। अच्छा, एनीवे कोई बात नहीं। हम दोबारा से खोल लेते हैं इसको। ये आ गया जी। अब हमारे पास अगला जो टॉपिक आ रहा है, ये हमने पढ़ लिया, डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड जीडीपी एट बेसिक प्राइस, या बेसिक प्राइस को फैक्टर कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, वो आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। बल आपको मैंने समझा दिया है। ये नीचे वही एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल है, तो मैंने कहा ये भी आप इसको देख ही लो। यहाँ से देखो क्या लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए प्रोडक्ट विच सेल्स फॉर $12 हैज अ $4 टैक्स। तो मुझे आप बताओ, अगर एक प्रोडक्ट $12 का बिक रहा है, इसकी मार्केट प्राइस है, और $4 टैक्स है, तो अगर इसकी बेसिक प्राइस निकालनी हो तो कितनी होगी? 8। $8। बिल्कुल सही। हाँ। और उन्होंने उन्होंने भी वही निकाल के दी हुई है, देखो। इसी तरह से एक प्रोडक्ट है जो कि $15 का है, उसकी मार्केट प्राइस $15 है, और उस पर सब्सिडी $2 दी जा रही है, तो उसकी बेसिक प्राइस क्या होगी? 17। 13 13 बजे 13। 17 सर जी। 13, क्योंकि मार्केट प्राइस सब्सिडी, 13 होगी वहां से हाँ, सब्सिडी किसी से। माइनस होनी है। अच्छा, ये याद रखो कि अगर जब टैक्स लगता है ना, तो जो आपको जीडीपी, जो मार्केट प्राइस आपको नजर आ रही होती है, टैक्स लगने से जो मार्केट प्राइस नजर आ रही होती है, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम से ज्यादा होती है, इसलिए हम माइनस करके इनकम के बराबर लाते हैं। इसी तरह जब सब्सिडी होती है मार्केट प्राइस पे, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम से प्राइस कम होती है, तो हम उसमें ऐड करते हैं। क्या कह रहे हैं, ऐड कर रहे हैं क्या? हाँ, सब्सिडी जो है, वो चूंकि आपकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम से कम होती है, तो हम उसमें ऐड करते हैं सब्सिडी, ताकि वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम के बराबर आ जाए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, टैक्सेस जब मार्केट प्राइस पे लगे होते हैं, तो जो टैक्स लगने के बाद प्राइस शो हो रही होती है, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम से ज्यादा होती है। तो आपको तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम निकालनी है, या फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो आप इसको कम करोगे, मार्केट प्राइस को कम कैसे करोगे? टैक्स जो लगा था वो माइनस कर सर दो। बात एक दफा रिपीट कर। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। मैंने आपसे कहा है कि अगर मार्केट प्राइस किसी प्रोडक्ट की मौजूद है और उस पर टैक्स भी है, तो जो आपको मार्केट प्राइस नजर आ रही होगी, वो ज्यादा होगी कंपेयर टू जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आप पे कर रहे हैं, वो कम होगा, क्योंकि टैक्स जो बीच में लगा हुआ है, तो टैक्स तो किसी फैक्टर ऑफ जी प्रोडक्शन जी। के पास जा नहीं रहा। तो आपको अगर अब फैक्टर कॉस्ट निकालनी है या बेसिक प्राइस पे आना है, तो वो टैक्स जो आपने ऐड किया हुआ है और प्राइस बढ़ी हुई है, उतने से कम कर दो, तो टैक्स इसीलिए माइनस करते हैं। इसी तरह जब हम सब्सिडी की बात करते हैं, किसी चीज की मार्केट प्राइस में सब्सिडी भी है, तो इसका मतलब है कि जो मार्केट प्राइस शो हो रही है, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम से कम है। यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो पैसे दिए जा रहे हैं, प्रोडक्ट की वैल्यू उससे कम है। क्यों? वो बाकी पैसे कौन दे रहा है? वो गवर्नमेंट दे रही है। तो आपको उस प्राइस को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम के बराबर लाने के लिए सब्सिडी को ऐड करना पड़ेगा, ताकि उसके बराबर आ जाए। अच्छा, ये बात तो बहरहाल हमारी हो गई है। अब हम आ गए हैं, लास्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है इसका, ग्रॉस वैल्यू एंड नेट वैल्यूज। अच्छा, आपने याद रखना है, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, ये आपने याद रखना है, उसमें किसी किस्म की डिडक्शन नहीं हुई होती। अब ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू, ये क्या चीजें हैं, आपने याद रखना है कि अगर मैं ये कहता हूं कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट से मुराद क्या होता है इकोनॉमिक्स में, आपने याद रखना है। इन्वेस्टमेंट से मुराद मनी जो इन्वेस्ट किया जाता है बिजनेस में, वो नहीं होता, मैंने जैसे पहले बता दिया आपको। इन्वेस्टमेंट से मुराद है आपने जो कैपिटल गुड्स खरीदी हैं, आपने मशीनरी खरीदी, आपने टूल्स खरीदे, आपने इक्विपमेंट खरीदी, आपने बिल्डिंग खरीदी, ये सारी इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी। लेकिन आपको पता है कि जब आप कैपिटल गुड्स खरीदते हैं, जैसे मशीनरी, इक्विपमेंट, तो वो वक्त के साथ साथ उसकी वैल्यू कम होती जाती है, और हम उसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्या टर्म इस्तेमाल होती है अकाउंटिंग में और बिजनेस में?
डेप्रिसिएशन डेप्रीसिएशन, लॉस इन द यूजफुलनेस, एप्रिसिएशन। डेप्रीसिएशन जी। तो अब क्या है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन नहीं हुई होती। मतलब आपने फॉर एग्जांपल आपने एक इक्विपमेंट खरीदी है 10 लाख की। मैं आपको ना इसको भी समझा देता हूँ डेमोन्स्ट्रेट करके, वो ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। अच्छा सर लेट्स यहाँ से आपके वो वॉलपेपर में पता नहीं, आपके क्या वॉलपेपर में दो बड़े बड़े जानवर पता नहीं क्या कर रहे थे कहाँ पर बैक वॉलपेपर पे जब आपने खोला था, तो कह रहा बाद में देख लेंगे। अच्छा चलो। अच्छा अब ये देखें, फर्ज किया कि एक बिजनेस है, बिजनेस ए, उसने एक कैपिटल गुड खरीदा हुआ है जिसकी वैल्यू है फर्ज किया $10,000। बिजनेस ए है और ये आपके पास कैपिटल गुड आपने इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए, फाइन ओके। तो ये हम कहेंगे कि ये इसकी ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट की भी यही। मैं छोटी सी एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ग्रॉस इन ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब क्या हुआ, आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 साल आपने इस्तेमाल किया, तो वही बिजनेस अब देखेगा तो क्या कैपिटल की वैल्यू वही रहेगी, $10,000 कम हो जाएगी ऑफ कोर्स, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आपको, अच्छा अब आपने वो बिजनेस ने कहा यार हमने बिजनेस को एक्सपैंड भी करना है, एक्सपैंड करना है तो आपको और कैपिटल गुड्स भी चाहिए, और पुरानी कैपिटल गुड्स भी अब खत्म हो रही है, ठीक है। आपने 5 साल इस्तेमाल किया, फर्ज किया कितना, 5 साल, 5 years ऑफ यूज आपने किया है। तो अब क्या हुआ, वो जो एसेट था 10,000 वाला वो डेप्रिशिएट हो गया, और आपने उसको रिप्लेस करने के लिए नया कैपिटल गुड खरीदा है $10,000, नया कैपिटल गुड आपने खरीद लिया है। तो अब ये, अब देखा जाए तो डेप्रिसिएशन भी तो हो गई 10,000 की, 10,000 की डेप्रिसिएशन भी हुई हुई है। अब आपने नया तो कैपिटल गुड खरीद लिया, अब आपको, और आपने प्लस उसमें कोई मजीद और $20,000 का और कैपिटल भी खरीद लिया। अब देखा जाए तो आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट अगर देखें तो 30,000 की हो रही है, नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअली वो 30,000 की नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट 30,000 की है, ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। लेकिन भाई वो 10,000 जो आपने ये वाले शामिल किए हैं, ये तो डेप्रिसिएशन है, वो पिछला एसेट खत्म हो गया है, और वो तो पहले ही शामिल थी। तो इसका मतलब है कि आपकी जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो कितनी होगी। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले देख लो। नेट इन्वेस्टमेंट आप क्या करेंगे कि आपने जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की हुई है, फार्मूला है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, तो ग्रॉस कितनी है 30,000, और डेप्रिसिएशन कितनी है 10,000, क्योंकि वो एसेट पूरा खत्म हो गया। तो आपके पास 20,000 की नेट इन्वेस्टमेंट आएगी। इसका मतलब है अगर हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर सर दें, ग्रोस इन्वेस्टमेंट सर ग्रोस इन्वेस्टमेंट निकालने का सर तरीका वही बता रहा हूँ। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैसे निकालनी है, वो है आप टोटल कर लो जितने भी कैपिटल गुड्स हैं, बस डेप्रिसिएशन शामिल नहीं करनी। सर आपकी आवाज ही सही आ रही है। हाँ थोड़ा ना, मुझे मेरा इंटरनेट का प्रॉब्लम क्या है, अभी ये आ रहा है, मुझे अभी लिखा भी आया है योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। बारह थोड़ा मैनेज करें, जी रिकॉर्ड तो सर, हो रही है, मैं शेयर कर दूंगा। आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। जी सर ग्रॉस, ग्रोस इन्वेस्टमेंट बता देंगे सर। वही बता रहा हूँ, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट अगर आपने निकालनी है तो उसका तरीका ये है कि जितनी भी कैपिटल गुड्स मौजूद हैं आपको दी होंगी टेबल में, उनको जमा कर लो बस, लेकिन उसमें डेप्रिसिएशन शामिल नहीं करनी। और कोई आगे से ये कह दे कि अब बताएं जी इसका, इसकी नेट इन्वेस्टमेंट निकाल के दें, तो अगर आपको टेबल में डेप्रिसिएशन दी हुई है तो वो उसमें से माइनस कर दो, बस दैट इज इट। ये है नेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आगे जी सर मूव ऑन। अच्छा आगे चलते हैं, क्योंकि आगे वो समझ सर मूव ऑन। आपका वो एसेट तो खत्म हो गया, उसको ऐड क्यों करना है नेट में, वो तो माइनस होगा। अच्छा अब हम आगे चलते हैं, इसको भी मैं सेव अभी कर लूंगा। तो अब आप इस पे गौर करो, जब हमने नेट और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को समझ लिया, तो इसी तरह से हमने नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट को सर भी समझ आवाज नहीं लिया। आ रही, सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आवाज कट गई है। अच्छा कोई बात नहीं, अब आ रही है सही ना, आवाज सही आ रही है, आवाज अब सही आ रही है, मेरी आवाज सही आ रही है अब। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा मैं तो बोल रहा हूँ, और मेरा ख्याल है शायद कोई इशू होगा। एनीवे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं कंप्लेन कर दूंगा ये नेटवर्क कंपनी को कि भाई ये प्रॉब्लम चल रहा है। एनीवे आज तो मैनेज करें जैसे भी है। तो हाँ जी, अब आवाज सही आ रही है मेरी।
मेरी आवाज अब सही आ रही है? नहीं नहीं सर, आवाज नहीं आ रही आपकी सही। आवाज नहीं आ रही? क्या रुक रही है जी आवाज? सर, अब सही आ रही है। अब सही आ रही है, ओके ऑल राइट। वो बीच में कोई पैच आ जाता है, इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम चल रहा है। अच्छा, अब आपको मैंने ये बताना है, ये आपको जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट नजर आ रहा है, ये कैसे निकलेगी? ये पता किस तरह से निकला है? ये निकला है जीडीपी से। जीडीपी आपको पता है। अब नेट का वर्ड जैसे ही आ जाएगा, अच्छा जीडीपी में भी जी का मतलब क्या है? जीडीपी का मतलब, जी का क्या मतलब है? बता दो। ग्रोस। ग्रॉस। और ग्रॉस का मतलब ग्रोथ। क्या होता है? ग्रॉस का मतलब क्या होता है? टोटल। 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 तो टोटल में से अगर डेप्रिसिएशन निकाल दें तो नेट आ जाता है। तो हम यहां पर भी क्या करेंगे, जीडीपी में से आप अगर डेप्रिसिएशन निकाल देंगे तो हमारे पास एनडीपी आ जाएगी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और कहते हैं ये जीडीपी से ज्यादा अच्छा मैयर है किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम को देखने के लिए। क्यों? क्योंकि आपका जो एसेट है या कैपिटल गुड है वो डेप्रिशिएट हो रहा है। तो डेप्रिसिएशन को माइनस करो ताकि आपको एक्चुअल वैल्यू पता चले कि मुल्क में कितनी है इनकम या कैपिटल गुड्स की वैल्यू क्या आ रही है। सर इन दोनों को लेस करके आपका नेट नेशनल इनकम आएगी। इन दोनों को नहीं लेस करके आपका नेट नेशनल इनकम नहीं आएगी। नहीं, नेट नेशनल इनकम जो है ना वो कैसे आती है? उसमें आपके हमने पढ़ा है जीएनआई, ठीक है, ग्रॉस नेशनल इनकम। इसका एक और नाम भी है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, दोनों हो सकते हैं। इन दोनों में से अगर आप यहां पर भी डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, क्योंकि यहां पर भी वर्ड क्या है, पहले आ रहा है जी, ग्रॉस टोटल, डेप्रिसिएशन निकाल दो, आपके पास क्या आ जाएगा? एनएनआई। तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, वो दोबारा से मुझे बिल्कुल आया है मैसेज कि आपका योर इंटरनेट कनेक्शन इज नॉट स्टेबल। बहरहाल अब सही आ रही है आवाज? मेरी आवाज हमजा अब जी सही आ जी। रही है? अब सही आ रही है। जी जी तो आ रही है। आप अब आप देखो, जीडीपी ग्रॉस वैल्यू होती है, उसमें से डेप्रिसिएशन निकालेंगे एनडीपी आ जाएगी। इसी तरह से जीएनआई ग्रॉस वैल्यू होती है, उसमें से डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो एनएनआई आ जाएगा। और ये दोनों जीडीपी और जीएनपी या जीएनआई से ज्यादा अच्छे मैयर हैं, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद बताते हैं कि कंट्री की नेशनल इनकम कितनी है। जी, क्लियर हो गया सर सबको? नेट नेशनल इनकम और सर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये एक ही होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हाँ सुनो ना यार, जी ये सर। वही बात सुनो, ये हमने कल पढ़ा है। ये देखो ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहाँ से निकला है? जीडीपी से। नेट नेशनल इनकम कहाँ से निकली है? जीएनआई से। तो क्या हमने जीडीपी और जीएनआई में फर्क नहीं देखा? जीडीपी वो होता जी है जी जो सर, पढ़ ली सर, आ गई सर समझ। मुल्क के अंदर जितनी चीजें प्रोड्यूस होती हैं, चाहे वो लोकल कंपनी प्रोड्यूस करें चाहे वो मल्टीनेशनल प्रोड्यूस करें, मुल्क के अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं तो वो जीडीपी में आती हैं। लेकिन जीएनआई में सिर्फ उन बिजनेसेस की वैल्यू को ऐड किया जाता है, आउटपुट की या इनकम को, जो कि आपके मुल्क से बिलोंग करते हैं, चाहे वो आपके मुल्क में हो चाहे वो आपके मुल्क से बाहर हो। ये तो बात हो चुकी है ना ये। तला जी सर, हो गई है। तला अगर आपको जीडीपी और तो फिर जीएनआई का नेट पता है। इनकम। क्या कह रहे जी हो? सर। तला बात सुनो, मैं कह रहा हूं जी आप अगर बोले आप, बोले क्या कह रहे हाँ, अगर आपको जीडीपी और जीएनआई का पता है ना, जो हमने पहले पढ़ा है, तो आपने उन्हीं से डिराइव किया गया है एनडीपी और एनएनआई। अगर डेप्रिसिएशन दोनों में से माइनस कर देंगे तो एनडीपी और एनएनआई आ जाएगा। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो जीडीपी और जीएनआई होते हैं ये बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। और अगर आपको ये यही नहीं याद आ रहा तो इसलिए मैं रिकॉर्डेड लेसन भेज रहा हूँ, दोबारा से सुन लो, और अगर फिर भी क्लियर ना हो तो मुझे बता देना। अच्छा, अब हम आगे चल रहे हैं। ठीक है सर। अच्छा, अब हम आगे जी, किस पे जी? एमसीक्यूज पे। अब बारी बारी ये सारे इसको सर क्लास रीस्टार्ट कर दीजिए। एड्रेस करेंगे जी। ठीक है, दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं। सर एमसीक्यू से कल कर ले, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। एमसीक्यू कल कर ले। नहीं नहीं, हो अच्छा, जाते हैं अभी, चलो। अभी देखते हैं, करो करो।